Good morning, students. Today we are doing chapter 9 Measures of Central Tendency, Arithmetic Mean. आज हम करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है x बार 1 टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2। आपको इसमें दो या तीन अर्थमेटिक मीन दिए होंगे, साथ में नंबर दिया होगा और आपको क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो वो हम इसमें निकालेंगे। जैसे ए सेक्शन और बी सेक्शन दे रखे हैं, दोनों का n1 n2 हमने उसको सपोज कर लिया। x बार 1 40 और x बार 2 35। अब इसको फॉर्मूले में लगाया तो हमारा आंसर आ गया 38। नेक्स्ट चलिएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वैल्यूज। तो ये आपको सिर्फ एक बार आप इसको पढ़ेंगे, इसका कोई भी सम हमने नहीं करना है, आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा कि हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो हमें नहीं दी हुई है। आपको दिया हुआ है सैलरी 10 टू 20 से लेकर के 70 टू 80 तक और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है। तो पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने मिड वैल्यू निकाल ली, 15 25 35 ऐसे। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 3 4। एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, उसको हमने F मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन ही तो निकाल लेंगे पहले, तो आप एफ एम करेंगे और समीशन एफ किया तो 33 प्लस एफ कर देंगे और यहाँ पे एफ एम आपका आ जाएगा 1765 प्लस 45 एफ। अब हमने इसको फॉर्मूले में लगाया, 52 इक्वल टू 1765 प्लस 45 एफ बाई में 33 प्लस एफ, ठीक है। तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और जो माइनस है माइनस कर देंगे और f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। नेक्स्ट चलिएगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। पहला क्या है, सिंपल मेथड है, बहुत आप एक नॉर्मल पर्सन जो क्या है वो भी इसको इजीली समझ सकता है। सर्टेन है, एक सर्टेन वैल्यू होती है जिसमें हम कोई भी अनुमान नहीं हमने लगाया, इसको हमने निकाला है बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सारी आइटम्स पर जो क्या है ये बेस्ड है, एक वैल्यू पर हमने इसको मीन को नहीं निकाला और सभी आइटम्स को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलिएगा, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आप मीन जो हमने निकाला है उसका आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होता है क्योंकि सैंपल में होने वाले जो चेंजेस हैं उसका इस पर पड़ता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, हम इसके बेस पर कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्यूरेसी क्या इसकी हम टेस्ट कर सकते हैं। आगे चलिएगा, इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, इसका एक मेन डीमेरिट क्या है कि ये वैसे तो सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड होने के कारण ही ये जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसका बहुत ही इफेक्ट इस पर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो क्या हैं, हम उसकी जेब खर्च निकाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं और उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जो महीने के 2000 या उससे ज़्यादा जेब खर्ची ले रहा है और 4 बच्चे ऐसे हैं जो 100 रुपये भी ले रहा है, कोई 80 भी ले रहा है, कोई 70 भी ले रहा है। तो हमने क्या कह दिया कि उनकी जेब खर्ची जो क्या है 460 आई है, पर हर एक को 460 तो नहीं है ना, किसी को 50 भी मिल रहे हैं, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको भी ये शो नहीं कर रहा है। मेन वैल्यू मे नॉट बी फिगर इन द सीरीज, जो हमने मीन वैल्यू निकाली है वो ज़रूरी नहीं है कि फिगर में जो फिगर आपकी आई है वो आपकी सीरीज में ही हो। जैसे 237 का निकाला है, मीन 4 आया है, 4 तो सीरीज में है ही नहीं, ठीक है ना। लाफेबल कंक्लूजन, कई बार जो हमारी मीन वैल्यू है ऐसे कंक्लूजन दे देती है जिसको हम लाफेबल भी कह सकते हैं। कैसे कि जैसे 11th में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और जो हमारी 12th है उसमें 51 स्टूडेंट्स हैं, हमने दोनों का एवरेज निकाला तो 50.50 हो 5 हो गया। तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई भी स्टूडेंट आधा तो नहीं हो सकता ना, स्टूडेंट को तो हम कट नहीं कर सकते। तो ऐसे लाफेबल कंक्लूजन भी दे सकती है। अनसुटेबिलिटी, जो मीन है हमारी, इसकी रेट, परसेंटेज, रेशो, हम उसमें इसको स्टडी नहीं कर पाते, ग्राफ में हम इसको शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलेंगे, मिसलीडिंग कंक्लूजन देता है। कैसे, मान लीजिए 3 इयर्स का डाटा आपको गिवन है इनकम का, ए और बी का,
तो दोनों का कितना, एक आ रहा है 1000 2000 3000 और बी का है 3000 2000 1000, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2000। बट जो ए की इनकम है वो इंक्रीजिंग हो रही है और बी की जो क्या है वो डिक्रीजिंग है, और जबकि एवरेज सेम आ रही है। तो ये भी हमें जो क्या है मिसलीडिंग कंक्लूजन देता है। सो दिस इज this chapter also, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.